नमस्कार दोस्तों, देव क्लासेज में मैं रमेश कुमार देव एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, वाक्यांश के लिए एक शब्द। क्या पढ़ना है? वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वाक्यांश क्या होता है। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करके भाषा की सुंदरता और भावों की गंभीरता को रखते हुए लिख सकते हैं। जैसे कोई वाक्य है तो उन्हें अनेक शब्दों के स्थान पर क्या करें, एक शब्द का प्रयोग कर दें। उससे क्या है, भाषा की सुंदरता भी बढ़ जाएगी और भावों की गंभीरता को हम लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो बस इतना विशेष रूप पे ध्यान दें। जब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द कहा जाता है। ये मैंने इसलिए आपको डेफिनेशन बता दिया कि लोग वैसे ही डायरेक्टली इसको पढ़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में अच्छी तरह आए। अब देखते हैं, एक तरफ हमने लिखा है वाक्यांश और दूसरी तरफ हमने लिखा है शब्द। ठीक है जी, अब देखते हैं। जैसे पहला वाक्यांश है, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला। तो जो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है, अंतेवासी। यानी उसे क्या कहा जाएगा, अंतेवासी। जिस पर आक्रमण हो, माने जिस पर आक्रमण किया जाएगा उसे क्या कहेंगे, आक्रांत। जिस पर आक्रमण न हो उसे क्या कहेंगे, अनाक्रांत। ठीक है, चौथा हमारा है, जो कम खर्च करता हो उसे एक शब्द में कहते हैं मितव्ययी। जो मोक्ष चाहता हो उसे क्या कहेंगे, मुमुक्षु। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे क्या कहेंगे, अप्रमेय। ठीक है, आगे देखते हैं। जो गिरा हुआ, जिसे कहते हैं बहुत गिरा हुआ आदमी हो तो उसे हम क्या कहते हैं, पतित। ठीक है, जिसकी आशा न की गई हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। माने जैसे अचानक कोई घटना घटित हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, अप्रत्याशित घटना घट गई, माने उसकी आशा नहीं की गई थी। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहेंगे, अकिंचन। आदि से अंत तक, आद्योपांत। ठीक है, आगे देखते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र उसे क्या कहेंगे, दत्तक पुत्र या दत्तक। जो किए गए उपकार को मानता हो उसे क्या कहते हैं, कृतज्ञ। माने जो एहसान को मानता हो उसे क्या कहेंगे, कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को न मानता हो उसे क्या कहेंगे, कृतघ्न। वन में लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं। इंद्रियों को जीतने वाला उसे क्या कहेंगे, जितेंद्रिय। जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो, अजात शत्रु। जिसका कोई आचार या उपचार न हो, असाध्य। जिसे कहते हैं कोई ऐसा रोग हो जाना जिसका कोई भी इलाज न हो उसे क्या कहेंगे, असाध्य। जिसकी कोई उपमा न हो, अनुपम। जीवन जीने की इच्छा उसे क्या कहेंगे, जिजीविषा। सफलता न मिलने पर दुखी होना उसे क्या कहेंगे, क्षोभ। खाने की इच्छा वो भुक्षा। बिना पलक झपकाए उसे क्या कहेंगे, निर्निमेष। जिसे किसी को बिना पलक झपकाए देखते हैं तो उसे क्या कहेंगे, निर्निमेष। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इंद्रजीत। वीर पुत्र को जन्म देने वाली उस महिला को क्या कहेंगे, वीर प्रसू।
जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, अनिर्वचनीय। चलिए आगे देखते हैं। 26वां, कंजूसी से धन व्यय करने वाला कृपण। ठीक है। पर्वत की तलहटी को कहते हैं उपत्यका। पीछे चलने वाला, तो पीछे चलने वाले को क्या कहेंगे, अनुयायी या अनुगामी। मछली की तरह गोल आंखों वाली, इसको क्या कहते हैं, मीनाक्षी। ठीक। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उसे क्या कहते हैं, अवीरा। मनमाना आचरण करने वाली स्त्री, अवीरा। जिसका आदि न हो उसे क्या कहेंगे, अनादि। आगे देखते हैं। साथ पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, सहपाठी। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे कहते हैं अनुकरणीय। जिसको क्षमा न किया जा सके वह क्या है, अक्षम्य। समय की दृष्टि से अनुकूल, समयानुकूल। और जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे क्या कहते हैं, सुग्रीव। मतलब जिसकी गर्दन बहुत सुंदर हो उसे क्या कहेंगे, सुग्रीव। वर्णन से परे, वर्णनातीत। हमेशा रहने वाला, इसे क्या कहेंगे, शाश्वत। जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे क्या कहेंगे, पार्थिव। थोड़ा जानने वाला, माने बहुत कम जानता है तो उसे क्या कहते हैं, अल्पज्ञ। ठीक है। जो आँखों के सामने हो उसे क्या कहेंगे, परोक्ष या प्रत्यक्ष। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसे कहेंगे कुलीन। जिसे पार करना कठिन हो उसे क्या कहेंगे, दुर्गम। जिसने ऋण लिया हो, अधमर्ण। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, अजान बाहु। आय व्यय की जांच करने वाले को अंकेक्षक कहते हैं। कम बोलने वाला मितभाषी कहलाता है। आकाश को चूमने वाले को गगनचुंबी कहते हैं। जिसे कहते हैं कि मैं आकाश चूम लूँगा, इतना आगे बढ़ूँगा, उसे क्या कहते हैं, गगनचुंबी। जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसे क्या कहेंगे, अभेद्य। आगे देखते हैं। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा दंपत्ति कहलाता है। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे देशद्रोही कहते हैं। हर समय देर से काम करने वाले को दीर्घसूत्री कहते हैं। जिसने ऋण लिया हो उसे अधमर्ण कहते हैं। शीघ्र संपन्न होने वाला आशुतोष कहलाता है। ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक कहलाता है। जो वस्तु नाशवान है उसे क्या कहेंगे, नश्वर। आगे देखते हैं। जिस जीने की इच्छा जिजीविषा कहलाती है। वह स्त्री जिसके पति ने उसे त्याग दिया है, परित्यक्ता कहलाती है। जिसका अनुभव, थोड़ा यहाँ पे आप अनुभव कर लेंगे, ठीक है, एक मिनट। यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, अनुभव। तो जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा हो सके उसे क्या ना हो सके उसे अगोचर कहते हैं। जो सरलता पूर्वक किया जा सके उसे सुलभ कहते हैं। एक स्थान पर टिक कर रहने वाले को यायावर कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। कम बोलने वाला मितभाषी कहलाता है। जीतने की इच्छा को जिगीषा कहते हैं। ठीक है। तो जिसमें धैर्य ना हो उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अधीर। जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया हो उसके लिए दिवंगत, जिसे कहते हैं ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, तो इसका मतलब वह व्यक्ति क्या है, स्वर्गवास उसका हो गया है। कष्ट सहकर होने वाला कार्य दुष्कर कहलाता है। जो विश्वास करने योग्य न हो अविश्वसनीय कहलाता है। जो भवन गिर गया हो खंडहर कहलाता है। जो अधिक बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसे अभेद्य कहते हैं। जो बिना वेतन के कार्य करे उसे अवैतनिक कहते हैं। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसे क्या कहेंगे, उद्भिज। और जिसका जन्म अंडे से होता है उसे क्या कहते हैं, अंडज कहते हैं। ठीक है। जो परायों का हित चाहता हो उसे परोपकारी कहते हैं।
जो अनेक भाषाएं जानता हो उसे बहुभाषी कहते हैं। दोस्तों अभी तक हम लोग 75 जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या एक वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं। आज मेरा उद्देश्य है 100 इसको बनाऊंगा और कल आपको लगभग इसका 200 और लिख के हम जो है पढ़ेंगे। आप इसका नोट्स ज़रूर बनाया करें, ठीक है। जब आप इसे नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे, वीडियो पॉज कर करके ना, तो आपको याद हो जाएगा और ये हमेशा आपके लिए जो है यूजफुल होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा को दुरभिसंधि कहते हैं, ठीक है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होने को क्या कहते हैं? कृतार्थ कहते हैं। पेट की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। और जैसे जो नभ में चलता हो उसे खेचर कहते हैं। व्याकरण की ज्ञाता को वैयाकरण कहते हैं। बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति कहलाता है। जैसे किसी बात को जो है बहुत बढ़ा चढ़ा के कहना क्या कहलाएगा? अतिशयोक्ति। माने जैसे कहते हैं ना, बहुत फेंक रहे हो बहुत आगे जो है किसी बात को जो कर ना सके उतना ज़्यादा बोलना क्या होता है? अतिशयोक्ति। इसे जो क्षीण ना हो सके उसे अक्षय कहते हैं। जिसका इलाज ना हो सके उसे असाध्य कहते हैं। माने ऐसा रोग हो जाना जिसका कोई इलाज ही ना हो। जो जीता न जा सके उसे अजेय कहते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे क्या कहते हैं? सधवा। जिस स्त्री का पति मर गया हो उसे क्या कहते हैं? विधवा, ठीक है। आगे जैसे जिसका जन्म छोटे वर्ण में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं। और जिसके हृदय में ममता न हो उसे निर्मम कहते हैं। झगड़ा लगाने वाले को क्या कहते हैं? नारद कहते हैं। जिसे आप देखते होंगे गांव में बोलते हैं ना कि बहुत नारद हो, इसका मतलब क्या हुआ कि वह बहुत झगड़ा लगाने वाला है। महल का भीतरी भाग अंतःपुर कहलाता है। जो कठिनाई से समझ में आए उसे दुर्बोध कहते हैं। जो पहले था पर अब नहीं है उसे क्या कहेंगे? भूतपूर्व, ठीक है। और जैसे होता है कि जो पहले कभी नहीं हुआ उसे क्या कहते हैं? अभूतपूर्व। जिसके आर पार न देखा जा सके उसे अपारदर्शी कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जैसे ईश्वर सब कुछ जानता है तो उसे सर्वज्ञ कहेंगे। जो अनेक युगों से चले आ रहा है, जैसे बहुत पहले से जो नियम है, प्रथाएं हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सनातन। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसे आशु कवि कहते हैं। और जो कहा न जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। जिसे क्षमा न किया जा सके उसे अक्षम्य कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, ऐसा आपने पाप किया है कि आपको क्षमा नहीं किया जा सकता, तुमने अक्षम्य पाप किया है। और जो कभी बूढ़ा न हो उसे अजर कहते हैं। इसे घर वाले कहते नहीं, जब आप पैर और छूते हो तो क्या कहेंगे? अजर अमर हो जाओ, मतलब कभी बूढ़े ना हो और अमर हो जाओ, तो वही क्या होता है? अजर। तो इस तरह आज हम लोगों ने 100 वाक्यांश के लेख शब्दों को देखा। आगे से जो है मैं इस पे 200 या 250 कल आपको बताऊंगा। और फिर जो है आगे हम लोग पर्यायवाची पढ़ेंगे। और दोस्तों मैंने ये सोचा है कि 5 तारीख के बाद 6 तारीख से हम लोग एक पर डे 1 या आधे घंटे के लिए मैं आपको 2 वीडियो जो है प्रोवाइड करूँगा। और उसके आधार पर जो है हम अपने पढ़ाई को बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ाएंगे। मेरा उद्देश्य है कि पहले हम लोग साइंस, मैथ और रीजनिंग को लेकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद सभी सब्जेक्ट को धीरे धीरे हम कवर करेंगे। तो वीडियो सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। दोस्तों अपने दोस्तों को इससे ज़रूर जोड़िए और आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप जैसे ही सर्च करेंगे देव क्लासेस बाय RK देव तो आ जाएगा। आप जो है कम से कम अपने दोस्तों को इसे जो है शेयर करें और उसे अधिक से अधिक जो है चैनल को बढ़ाइए, तब मेरा भी उत्साह बने और मैं उससे जो है आपकी पढ़ाई को आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।